जोहार। आप देख रहे हैं देवभूमि झारखंड न्यूज और मैं दिलीप सिन्हा। आज हम नक्सलवाद पर आपके साथ बातचीत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा की थी कि 31 मार्च 2026 जो है वो नक्सलवाद का आखिरी दिन होगा। भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास का जो पन्ना है उससे नक्सलवाद इस तारीख तक मिट जाएगा। आज अब आप देखें तो गृह मंत्री ने जो घोषणा की है, देश उसके लगभग करीब पहुंच चुका है। माओवाद की आप बात करें, नक्सलवाद की बात करें तो इसका सबसे बड़ा सेंटर जो है वो आपका छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर संभाग है वो इलाका माओवाद का सबसे बड़ा गढ़ था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वहां पर छत्तीसगढ़ में एक एक कर या तो जो जितने भी बड़े नक्सली लीडर हैं या तो वो मुठभेड़ में मारे गए हैं या वो हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बड़ी संख्या में, बल्कि आप कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में नक्सली कमांडर मारे जा चुके हैं या सरेंडर कर चुके हैं। अंतिम कमांडर के रूप में पापा राव अपने 17 साथियों के साथ अभी एक दिन पूर्व ही उसने सरेंडर किया और उसके अपने साथ हुआ हथियार और नकदी रुपया लेकर भी शामिल हुआ है। पापा राव को बस्तर का या छत्तीसगढ़ का आखिरी बड़ा नक्सली लीडर आप मान सकते हैं। इसके बाद कोई छीट-फूट में जरूर है, लेकिन कोई बड़ा नक्सली लीडर छत्तीसगढ़ में अब नहीं बचे हैं। पूरे ही अभियान में 2 वर्षों में जो हुआ है वो एक छोटा खाका मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं, और वो ये है कि कुल पुनर्वास जो नक्सलियों ने किया है वो लगभग 3000 की संख्या है। पुनर्वास जिन लोगों ने किया है वो लगभग 3000 की संख्या, और इस 3000 में सभी तरह के वो सीसी मेंबर से लेकर के पार्टी मेंबर्स तक हैं। ये पूरी कैटेगरी उनकी है, सबने मिलकर के पुनर्वास किया हुआ है। ये पुनर्वास की जो स्थिति है वो 3000, अर्थात आप ये सोच सकते हैं कि आर्म्ड कैडर में 3000 की कमी हुई है सीधे सीधे। इसके साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि गिरफ्तारी भी अभी इन 2 वर्षों में हुई है, और वो भी संख्या लगभग 2000 के आसपास है, 2000 से ज्यादा है। तो 2000 यह भी वो संख्या है जो उनके आर्म्ड कैडर की थी, और वो आर्म्ड कैडर कम हुआ है। ये 5000 हुई संख्या जो कुल मिलाकर आपसे कह रहा हूं, और ऐसे ही लगभग 550 नक्सली न्यूट्रलाइज भी हुए हैं इस दिशा में। ये 550 नक्सली जो न्यूट्रलाइज हुए हैं वो भी उनके आर्म्ड फोर्सेस का विषय था। अब कुल मिलाकर आपसे मैं कहना ये चाहता हूं कि नियत समय तक हमारे सशस्त्र बलों के जवानों की भुजाओं की ताकत के आधार पर समूचा बस्तर शांत होगा, नक्सल प्रभाव से मुक्त होगा, लाल आतंक से मुक्त होगा। हमारे यहाँ सभी पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी आर्म्ड फोर्सेस के लोग और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के भी आर्म्ड फोर्सेस के हमारे जवानों ने अद्भुत परिश्रम, अद्भुत पराक्रम किया है। जो है भी वो छत्तीसगढ़ से पड़ोसी जिला उड़ीसा, झारखंड, ये सब में सक्रिय है। अमित शाह जी ने जो डेडलाइन दिया है उसमें अब महज 5 दिन बचे हैं, और अमित शाह की इस घोषणा के बीच में अगर कोई एक कड़ी है जो बचा हुआ है, जो जिस पर नक्सलवाद टिका हुआ है आज के दिन में भी, तो वो है झारखंड का मिसिर बेसरा। मिसिर बेसरा के बारे में आपको बता दें कि मिसिर बेसरा अभी सीपीआईएम, भाकपा माओवादी जो नक्सलियों का राजनीतिक जो संगठन है उसका वो कथित रूप से आप जनरल सेक्रेटरी मान सकते हैं। और वो अभी सारंडा के जंगलों में अपना शरण लिए हुए हैं, और पुलिस के साथ, सेना के साथ, सुरक्षा बलों के साथ उनका मुठभेड़ रुक रुक के चलता आ रहा है पिछले कई महीनों से। और नक्सलवाद के आज के दिन में सबसे बड़े नेता आप मिसिर बेसरा को मान सकते हैं। मिसिर बेसरा के बारे में आपको हम बता दें थोड़ा। मिसिर बेसरा झारखंड के गिरिडीह जिले के मदनाडीह गांव के रहने वाले हैं। मदनाडीह गांव जो है वो पीरटांड़ प्रखंड का आखिरी सीमा है, बिल्कुल जिसकी सीमा धनबाद जिले का जो सीमा है टुंडी से सटा हुआ, पीरटांड़ और धनबाद का जो पलमा का जो पहाड़ है, पारसनाथ से सटा हुआ इलाका है, वहां का वो मदनाडीह का वो रहने वाला है मिसिर बेसरा।
और पूरा सुरक्षा बलों का पूरा जोर है कि इन 4-5 दिनों के अंदर किसी भी तरह से मिसिर बेसरा का सरेंडर करा दिया जाए। मिसिर बेसरा का जैसे ही सरेंडर हो जाएगा तो गृह मंत्रालय, भारत सरकार, सुरक्षा बल यह घोषणा करने की स्थिति में है रहेगा कि देश से नक्सलवाद खत्म हो गया है। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि बॉर्डर लाइन पे है मिसिर बेसरा और नक्सलवाद। यही कारण है कि सुरक्षा बलों ने पूरा जोर लगा के रखा है कि किसी तरह से मिसिर बेसरा को सरेंडर कराया जाए। जैसा अंदरूनी जैसी की सूचना है कि बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले कुछ दिनों में अगर मिसिर बेसरा सरेंडर कर जाए। मिसिर आपको हम लोग दिखाएंगे और पहले भी हम दिखा चुके हैं कि मिसिर बेसरा के गांव में हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है और मिसिर बेसरा का जो भाई है, मिसिर बेसरा के छोटे भाई हैं, वहां पर अपने गांव में सरकारी स्कूल में पारा टीचर हैं। देवीलाल बेसरा वो हो, उनके भतीजे हैं, 2-3 भतीजे हैं, उनके दामाद है, उनका खुद मिसिर बेसरा का एक बेटा है जो कि प्रवासी मजदूर है। वो दक्षिण भारत में प्रवासी मजदूरी करता है। फिलहाल वो अपने गांव आया हुआ है और पूरे परिवार की ये चाहत है कि मिसिर बेसरा हथियार छोड़ दें, हथियार सरेंडर कर दें और सरेंडर करके वो मुख्य धारा में आवे और मुख्य धारा में परिवार के साथ हो रहे। आपने देवभूमि झारखंड न्यूज के माध्यम से मिसिर बेसरा के परिवार वालों में, जिसमें उनके भाई के दामाद और वहां के सामाजिक कार्यकर्ता अशोक हेम्ब्रम भी है, उन्होंने भी अपील, सभी ने मिसिर बेसरा से अपील किया है कि वो आवे और मुख्य धारा में लौट आए, पूरे और परिवार के साथ रहें। आपको हम बता दें कि ये जो पारसनाथ का जोन है, जिस गांव से मिसिर बेसरा है, उस गांव के 2-3 किलोमीटर के या 5 किलोमीटर के रेडियस में देश के टॉप 3 नक्सली लीडर इसी पारसनाथ के इसी लोकेशन से, जो टुंडी और जिनमें से ये टॉप 3 में मिसिर बेसरा जो भाकपा माओवादी के पुलिस ब्यूरो के मेंबर भी है, और दूसरा जो प्रयाग मांझी थे, जो वहां से मिसिर बेसरा के घर से महज 1 किलोमीटर दूर टुंडी के नामाटाड़ इलाका में उनका घर है, वो पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। और एक और जो 1 करोड़ के इनामी थे प्रयाग मांझी के अलावा पतिराम मांझी उर्फ अनलदा, वो भी पीरटाड़ के झरहा गांव के रहने वाले हैं, वो भी पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। नक्सलियों के जो सबसे बड़े नेता वो मिसिर बेसरा है और मिसिर बेसरा ही सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। मिसिर बेसरा का पूरा जो दस्ता है, बताया जा रहा है कि उसमें 40 से 50 हार्डकोर नक्सली हैं, जिसमें पीरटाड़ के ही जो सैक मेंबर है अजय महतो, वो भी इस दस्ता में शामिल है। और अजय महतो भी काफी चर्चित हैं, पारसनाथ पहाड़ से लेकर सारंडा तक भी, और मिसिर बेसरा के साथ वो वहां पर सारंडा में छुपे हुए हैं। मिसिर बेसरा अगर सरेंडर कर दिया इन 4-5 दिन के अंदर में, जिसकी पूरी कोशिश सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है, जैसा कि आपको मालूम होगा और हमें भी जैसे कि जानकारी है कि सुरक्षा बलों की कोशिश है कि मिसिर बेसरा के परिवार के माध्यम से मिसिर बेसरा को अपील किया जाए और चाईबासा में उनके माध्यम से अपील करवा के कि मिसिर बेसरा से कि आप कृपया करके आप आ जाएं, सरेंडर करें। समाज में अब काफी कुछ बदलाव हो चुका है, 2 दिन नहीं, कम से कम 1 सप्ताह पूर्व मिसिर बेसरा के गांव में मदनाडी में सुरक्षा बल के अधिकारी भी गए थे। उन लोगों ने समझाया था घर वाले को काफी कि आप लोग अपने स्तर से प्रयास करें कि मिसिर बेसरा सरेंडर कर दे, नहीं तो उनका भी हश्र कहीं ये नहीं पतिराम मांझी उर्फ अनलदा के जैसा नहीं हो जाए। और उन्हें समझा अगर वो सरेंडर करेंगे, और सरेंडर पॉलिसी के बारे में भी काफी घर वालों को समझाया कि आप लोग पहल करें और सुरक्षा बल, प्रशासन, पुलिस जो है आपको इसमें सहयोग करेगा। और बहुत संभावना है कि मिसिर बेसरा के घर वालों के माध्यम से चाईबासा के जंगलों में उन तक ये संदेश पहुंचाया जाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप सरेंडर कर दीजिए। मिसिर बेसरा जो पिछले करीबन 30 से 40 साल से नक्सलवाद में वो सक्रिय हैं, और पूरे पारसनाथ की आप यदि चर्चा करें, पारसनाथ को आप देखें, पारसनाथ पहाड़ जो है
उसे एक जमाने में नक्सलियों का उसे हेडक्वार्टर माना जाता था। देश के किसी भी कोना में जहां भी नक्सलवाद था, वहां पर आपको पारसनाथ का कैडर कहीं ना कहीं से जरूर मिलता। पोलित ब्यूरो मेंबर से लेकर सेंट्रल कमेटी मेंबर, सैक मेंबर, एरिया कमेटी, हर स्तर पर पारसनाथ से जो है भाकपा माओवादी में कैडर था। अभी पिछले करीबन 5-7 साल से आप देखेंगे, 10 साल से, तो काफी बदलाव आ गया है। नक्सलियों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नक्सलियों को नए कैडर नहीं मिल रहे हैं। नए क्षेत्रीय बदलाव काफी हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, और साथ साथ जो सुरक्षा बलों की सटीक रणनीति, इंफॉर्मेशन का जो तंत्र है, इसने काफी डेवलप करके उन्होंने, और डेवलपमेंट के साथ इलाके में नक्सलवाद पर काफी हद तक जिस सोच को लेके मिसिर बेसरा इन लोगों ने जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लेके पारसनाथ से निकले थे, उसमें काफी बदलाव आ गया है। बहुत कुछ बदल चुका है, विकास भी है। और युवा यहाँ के आप मिसिर बेसरा की यदि आप चर्चा करें तो उनके गांव में ही कई लड़के हैं जो कि सीआरपीएफ में नक्सलियों से, छत्तीसगढ़ से लेके कई जगह में लोहा ले रहे हैं, और सभी की इच्छा है कि मिसिर बेसरा सरेंडर कर दे। और यही कारण है कि प्रशासन का कोशिश है कि मुठभेड़ की स्थिति नहीं हो, और सरेंडर अगर मिसिर बेसरा कर दे तो ये उनके लिए भी अच्छा रहेगा। ऐसे कुल मिला के आप अगर देखें तो भले ही छत्तीसगढ़ में ठोस भाव में नक्सलियों ने, बड़े बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया है, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, आपके उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, लेकिन झारखंड में नक्सलियों का सरेंडर करने का जो रेट रहा है वो बहुत ही कम रहा है। झारखंड में अभी तक बड़े नक्सली जो है वो झारखंड में किसी ने सरेंडर नहीं किया। ये भी एक बड़ा पॉइंट है जो मिसिर बेसरा को सरेंडर करने में यह एक आड़े आ रहा है। और लेकिन मिसिर बेसरा के पास सामने जो है सबसे बड़ी चुनौती अभी है, आने वाले 5 से 7-10 दिन जो समय बच रहा है, 5-7 दिन में, उस दिन में खुद को और अपने दस्ते के सदस्यों को सुरक्षित रखना, क्योंकि सारंडा के जंगलों की काफी निगरानी आपके यहाँ तक कि ड्रोन कैमरा से, हेलीकॉप्टर से, सब चीज से नजर रखा जा रहा है कि जहां भी उनका पूरा दस्ता है, टुकड़ों में बटा है, जैसे भी सारे लोग प्रशासन के नजर में है। प्रशासन की कोशिश है कि किसी तरह से मिसिर बेसरा को सरेंडर करा दिया जाए, और अगर मिसिर बेसरा सरेंडर कर देते हैं तो सरकार यह घोषणा करने की स्थिति में हो जाएगी कि देश से देश जो है नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। यह कितना अब आने वाले 4 से 5 दिनों में या तो आपको यह देखने को मिलेगा कि मिसिर बेसरा सरेंडर कर रहे हैं, या फिर जो है सुरक्षा बलों का एक बड़ा ऑपरेशन सारंडा के जंगलों में चारों तरफ से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, चारों तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन भी हो सकता है, और या तो फिर ये सरेंडर कर सकते हैं। अब क्या स्थिति होगा ये आपको आने वाले 3-4 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि नक्सलवाद जो है देश में, झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, बंगाल हो, बिहार हो, सभी जगह अंतिम सांस गिन रहा है। जो नक्सलवाद का ये जो खात्मा की जो ये स्थिति हुई है, ये पिछले 2 सालों में तेजी से नक्सलवाद ने अपना जो है आधार भी खो दिया, और तमाम बड़े लीडर, उसके टॉप लीडर जो आ रहे हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। और ये अभी तेलंगाना में जिन्होंने सरेंडर किया वो डिमांड भी कर रहे हैं कि उनकी जो जेल में भी जो नक्सली बंद है उनको भी मुक्त किया जाए, और एक राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता दिया जाए भाकपा माओवादी को। हालांकि इसका कोई जवाब सरकार की ओर से, चाहे वो तेलंगाना सरकार हो या छत्तीसगढ़ की सरकार हो, किसी ने कुछ दिया नहीं है। लेकिन आपको आने वाले 2-4 दिनों में नक्सलवाद के बारे में आपको यह बड़ी सूचना मिल सकती है, इसकी पूरी संभावना है। हम आइए बात करते हैं। तो देवीलाल जी, आप ये बताएं कि आपके भैया जो मिसिर बेसरा जी हैं, बड़े भाई हैं आपके, उन्होंने कब अपना ये घर छोड़ा? सर उतना तो ख्याल नहीं हो रहा है, फिर भी 86-87 में छोड़े हैं। 86-87 में ये छोड़ दिए। उसके बाद फिर आपका मुलाकात कभी उनसे हुई? मुलाकात नहीं हुई है।
86 के बाद, नहीं 87 के बाद से कोई मुलाकात नहीं नहीं जी। है। तब तक उन्होंने कितनी पढ़ाई की थी? पढ़ाई तो किया है, कितना पढ़ाई किया था? पीजी किए हैं पीजी किए हैं। जी। मैट्रिक कब किए वो? मैट्रिक की शायद 81 में किए होंगे, हमको लगता है 81 में? 80-81 में 81 में। कहाँ से किए? राजगंज राजगंज हाई स्कूल से। राजगंज हाई हाँ। स्कूल से। इंटर भी उस समय तो हाँ वही किए। इंटर भी राजगंज इंटर कॉलेज से किए। जी। और ग्रेजुएशन और पीजी कहाँ से? पीके राय से किए। पीके राय से किए। हाँ। पढ़ने लिखने में वो कैसे थे स्टूडेंट लाइफ में? पढ़ने लिखने में भी ठीक था। पढ़ने में ठीक जी। थे। हाँ। पढ़ने लिखने में भी ठीक था। सुनते हैं राइटिंग उनका बड़ा बढ़िया है। जी, राइटिंग वाइटिंग ठीक था। बढ़िया है ना? अच्छा, जब दो भाई हैं, आप हैं रहे हैं दो भाई हैं और साथ आप लोगों ने बचपन जिया है एक साथ, तो आपको ऐसा क्या लगा कि आखिर वो किस विचारधारा से नक्सलवाद की ओर उनका रुझान क्या हुआ? वो क्या बदलना चाहते थे कि उन्होंने एक नक्सलवाद की ओर रास्ता अपना चुना? सर एक समय का दौर होता है ना सर, उसी दौर में वो फंस गए। अच्छा, मतलब स्थिति में बदलाव के लिए वो चाहे होंगे कि इसी तरह निकल कर। तो कब हम लोग सुनते हैं कि इस नक्सली के पास इतना रुपया है, करोड़ों रुपया है, ये है, तो वो कभी, जबकि उनके बेटे भी हैं, शायद पत्नी नहीं है जी, जी। हाँ, तो बेटे हैं, तो उन्होंने कभी कोई घर बनाए, संपत्ति करे, ऐसा कोई भी इच्छा उनके ओर पे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। हाँ, उस तरह का तो ऐसा हम लोग रहते नहीं। हाँ। अपने बेटे के लिए भी कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं। बेटे के लिए? हम ही पढ़ाई लिखाई यहाँ तक। अच्छा, बेटा को जो है, भतीजा को आप ही पढ़ाया लिखा है, वो आने से भी यहाँ आपके ही जी इसी गांव में? जी, रहते हैं। इसी गांव में मतलब आपके घर में आपके साथ रहते हैं, बेटा उनका, भतीजा आपका? अच्छा, तो क्या जब वो आपके भाई ने घर छोड़ा कोई व्यवस्था बदलाव के संकल्प के साथ, और गांव में आपको क्या बदलाव दिख रहा है? गांव में तो खास बदलाव नहीं है, फिर भी जिस तरह होना चाहिए उस तरह तो नहीं है। काफी नहीं है, लेकिन जैसे पहले तो पहले की अपेक्षा ठीक है। पहले की अपेक्षा ठीक है। आप मैट्रिक कहाँ से किए? राजगंज से। आप भी राजगंज से किए? तो दोनों भाई जाते होंगे आप लोग साथ ही स्कूल? ना वो पहले हम हॉस्टल में रहते थे। अच्छा, आप हॉस्टल में रहते थे? वो भी हॉस्टल में रहते थे कि आते जाते? बस्ती में रहते थे वहाँ राजगंज में? जी, बगल वाला तो। अच्छा, वो बस्ती में रहते थे और आप हॉस्टल में रहते थे। टीचर आप कब बने, शिक्षक कब बने? 2006 में। 2006 में पारा टीचर बने? 5-6 में बने। तो आपके भाई नक्सली कमांडर हैं, और तो इसको लेके आप लोग को भी परेशानी हुई क्या, पुलिस से, प्रशासन से इतने समय में? ऐसी तो आते रहते हैं, महीना में एक बार पूछताछ के लिए? हाँ, इसी तरह जी क्या बोलते हैं, इश्तेहार चिपकाने के लिए। कहाँ कहाँ की पुलिस आई है इश्तेहार चिपकाने? ऐसी तो रांची से भी है, दिल्ली से भी आते हैं। दिल्ली से भी? जी। छत्तीसगढ़ जी, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा? हाँ, उड़ीसा से भी आते हैं? बहुतों जगह से आए हैं। बहुत जगह से? जी, बहुत बार आए हैं। तो इश्तेहार चिपका देते हैं, और कुर्की जगह करने के लिए भी आते हैं क्या? वो पहले ही हो चुका है। वो कुर्की पहले हो चुका है जो यहाँ था? मैं यही इसी जो ये जो जगह है यहीं पर कुर्की हो चुका है। तो कई बड़े बड़े नक्सली लीडर जो हैं वो सरेंडर कर रहे हैं, और उसमें से कई लोगों के परिजनों ने अपील किया कि भाई आप मुख्यधारा में आके और विकास में जुड़े, कि आप अपने भाई से देवभूमि झारखंड न्यूज के माध्यम से कुछ कहना, अपने भाई को कुछ कहना चाहेंगे? कहने का खास बात है सर, कोई भी माध्यम से हाँ, खुल के बोलिए। कोई हम भी वो आने का ही करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग साथ में रहेंगे। साथ में रहेंगे, हाँ। इतना दिन तो बाहर में रह गए, तो अब तो लगभग पूरा पे में है अभी, हाँ। इसलिए हम भी अपील करना चाहेंगे कि मुख्यधारा में आए। जी जी, मुख्यधारा में आए और इस क्षेत्र के विकास में सहयोग दें, परिवार के साथ
मतलब आपकी भी इच्छा है कि भाई भी आपके साथ इस घर में खुशहाल जी सब लोग रहते हैं। जी तो अभी आपने देखा कि देवीलाल बेसरा जी अपने बड़े भाई भाकपा माओवादी के पुलिस ब्यूरो के मेंबर मिसिर बेसरा जी से आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि भैया तुम घर लौट आओ और हम लोग पूरा भाई परिवार सब लोग जो है अपने इस गांव में, इस मिट्टी में जहां जन्म लिए वहां खुशहाल मिलजुल के रहेंगे। यही आप कहना चाह रहे हैं? जी जी सर। तो ये इनकी ये अपील है, ये चाहते हैं कि वो भी आवे। और इसमें क्या उनका बेटा का भी सहमति है? वो भी चाहता है कि जी सर, उसका भी सहमत। बेटा भी चाहता है। बेटा का नाम और उसके बारे में बताएं, कहाँ मजदूरी कैसे कर रहा है? वो करते हैं सर ये महाराष्ट्र पुणे में मजदूरी करते हैं। क्या नाम है मिसिर बेसरा जी के बेटा का? सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ। मिसिर बेसरा के एक पुत्र हैं सिद्धार्थ बेसरा, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में प्रवासी मजदूर के रूप में काम करते हैं। अभी वो आए हुए हैं, हालांकि कहीं यहीं पर लोकल कहीं निकले हैं, उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो देवीलाल बेसरा जी कह रहे हैं कि सिद्धार्थ की भी इच्छा है कि उसके पिताजी, उसके बाबा मिसिर बेसरा जी वो मुख्य धारा में लौट के आए और पूरा परिवार एक साथ खुशहाल होकर आए। सरकार का जो ये सरेंडर पॉलिसी है उसके बारे में कुछ आपको सरकार के पुलिस, सीआरपीएफ कुछ आके बताते हैं कि सरेंडर करने से क्या? जी सर, इसे बताते तो हैं लेकिन पॉलिसी भी सरकार का सरेंडर पॉलिसी ये सर है तो जरूर, लेकिन अब आएगा फिर तब। हाँ, मन हम और आप तो अपील ही कर सकते हैं, बाकी तो फैसला उनको लेना है। मन आप चाहते हैं कि वो आए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।